बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 9.4 और इसके हम दो लेक्चर्स के अंदर पहले 12 क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके हैं और तरीका इनका इंतहाई सिंपल है। साथ में हमने इनकी डोमेन भी फाइंड कर चुके हैं। जैसा कि क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटी, स्टेट द डोमेन ऑफ एंगल इन ईच केस। यानी हम दो काम करते आ रहे हैं। एक ये कि आइडेंटिटी को प्रूव करना है कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक ही चीज़ है, और दूसरा ये कि डोमेन बतानी है आइडेंटिटी की। डोमेन के लिए हम ये करते हैं कि जो ओरिजिनल फंक्शन होता है या आइडेंटिटी होती है उसी के अंदर हम वापस जाते हैं और वहाँ से डिटरमाइन करते हैं कि इसकी डोमेन क्या है। इसी तरह आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए मैंने आपको सिंपल वे ये बताया था कि कुछ बेसिक जैसे कि साइन और कॉज, ये बेसिक फंक्शंस हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, यहाँ से डिराइव किए हुए हैं। इनके रेसिप्रोकल्स हैं, कॉज, सीकेंट, सीकेंट, और टेंजेंट भी इनकी रेशो से बनता है, को टेंजेंट भी इनकी रेशो से बनता है। तो इनको हम बोल सकते हैं कि ये डिराइव्ड फंक्शंस हैं, ये बेसिक फंक्शंस हैं। तो हमारा काम ये है ओवरऑल कि हम देखते हैं सबसे पहले कि जो लेफ़्ट साइड है वो कॉम्प्लिकेटेड है या राइट साइड कॉम्प्लिकेटेड है, यानी किसके अंदर डिराइव्ड फंक्शंस मौजूद हैं, लेफ़्ट या राइट। जिसके अंदर मौजूद होते हैं हम वो वाली साइड यूज़ करते हैं मोस्टली, और उसको सिंप्लीफाई करते हैं, यानी डिराइव को वापस बेसिक फंक्शंस में कन्वर्ट करते हैं। फिर एलसीएम लेते हैं, कैंसिल करते हैं, फार्मूले अप्लाई करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हम एक साइड से दूसरी साइड बना लिया करते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 की लेफ़्ट साइड अगर देखें तो इंतहाई सिंपल है, 1 प्लस कॉस थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखें इसमें कोई भी डिराइव फंक्शन नहीं है, दोनों बेसिक फंक्शन है ये वाले। कॉसिकेंट डिराइव्ड है, रेसिप्रोकल है साइन का। कोटेंजेंट जी बिल्कुल ये रेशो है कॉज और साइन की। तो ये देखें इनमें से अगर कोई आएगा तो हम वापस उनको ऐसे कन्वर्ट करेंगे। तो इसकी राइट साइड बेस्ट नज़र आ रही है, इसकी राइट साइड को यूज़ करते हैं और प्रूफ कर देते हैं कि भाई आइडेंटिटी बिल्कुल ठीक है। आइए राइट साइड, ब्रैकेट और इसके अंदर कॉसिकेंट है। कॉसिकेंट होता है जी साइन का रेसिप्रोकल, ये लिखा हुआ, ये पहली आइडेंटिटी, इसी को यूज़ कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 1 ओवर साइन थीटा। साथ में जी कोटेंजेंट, कोटेंजेंट क्या होता है, ये कॉस थीटा और साइन थीटा की रेशो होती है। ऊपर है इसका स्क्वायर, स्क्वायर तो बाद में अप्लाई करते हैं, पहले इसके अंदर हम सिंप्लीफाई कर लें कि क्या इसका आंसर बनता है। दो फ्रैक्शंस हैं, दोनों के डिनोमिनेटर में साइन आ रहा है, तो जब डिनोमिनेटर एक जैसा होता है तो वही एलसीएम बन जाया करता है साइन थीटा। तो इसका एलसीएम लेंगे तो 1 आएगा, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई आएगा तो 1। सिमिलरली साइन आ गया, ऊपर मल्टीप्लाई होगा 1 तो ये कॉस थीटा आ गया। अब ये बन गया जी स्क्वायर। ऊपर वाली का अलहदा स्क्वायर ले लेते हैं, नीचे अलहदा स्क्वायर ले लेते हैं। तो ऊपर जब स्क्वायर लेंगे ये बन जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और होल स्क्वायर, ब्रैकेट लगी हुई है। नीचे आ जाएगा जी साइन स्क्वायर थीटा। अब अपने क्वेश्चन की तरफ देखें, क्वेश्चन में है 1 प्लस कॉस थीटा, राइट जो लेफ़्ट साइड पे हमें चाहिए, नीचे है 1 माइनस कॉस थीटा। उसमें से कुछ तो शक्ल बन चुकी है, 1 प्लस कॉस थीटा बन चुका है। अब किसी तरह से हमने इसमें से जो पावर 2 है ना इसको ख़त्म करना है। और वैसे दूसरा जो ट्रिक मैंने आपको बताया कि साइन और कॉस का जब स्क्वायर आए तो उसको आपने इस आइडेंटिटी के ज़रिए कन्वर्ट करना है। तो बिल्कुल अभी नीचे आपको साइन का स्क्वायर नज़र आ रहा है, तो यहाँ से साइन स्क्वायर की कीमत निकालें, ये उधर जाके माइनस होगा, तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर ओवर साइन की जगह पे आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखें एक फार्मूला पिछली स्लाइड के अंदर हमने यूज़ किया, पिछले लेक्चर्स के अंदर, कि अगर a प्लस बी हो
और फिर a माइनस बी हो, ब्रैकेट्स की ज़रब हो, तो ये छोटी क्लासेस जिन चैप्टर्स के अंदर आप फैक्टराइजेशंस पढ़ते थे ये वहाँ पे मौजूद था फार्मूला। फर्स्ट प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट माइनस सेकंड ये इक्वल होता है फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। तो फैक्टराइजेशन में आप ये प्रोसेस उल्ट कर देते थे ऐसे। तो अब इसमें देखें तो आप 1 को लिख सकते हैं स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, तो ये बन गया फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। तो यहाँ पे अप्लाई कर दें फर्स्ट प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट माइनस सेकंड अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। 1 प्लस कॉस थीटा और ये ऊपर भी 1 प्लस कॉस थीटा, लेकिन ये ऊपर 2 थे मल्टीप्लाई, तो ये रह गया 1 प्लस कॉस थीटा ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा नीचे, 1 प्लस कॉस थीटा ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा नीचे। तो ये लेफ़्ट हैंड साइड बन गई है, जबकि हम तो राइट लेके चले थे। तो यही असूल होता है प्रूफ करने का कि एक साइड पकड़े और उससे अगर दूसरी साइड बन जाए तो उसको हम कहते हैं कि आइडेंटिटी प्रूफ हो गई है। अब इसकी आगे डोमेन की बारी। डोमेन दोबारा बता देता हूँ एक दफ़ा फिर कि हम कलर चेंज करते हैं। तमाम जो रियल नंबर्स होते हैं वो डोमेन हुआ करते हैं, सिवाय, ठीक है, तमाम रियल नंबर्स डोमेन हुआ करते हैं सिवाय उन नंबर्स के कि जिनके ऊपर फंक्शन अनडिफाइन हो जाए। और फंक्शन अनडिफाइन कैसे होता है वो मैं आपको बारहा बता चुका हूँ कि आप फ्रैक्शन के नीचे देखेंगे डिनोमिनेटर के अंदर, ये कॉज है, इसका डिनोमिनेटर तो 1 ही होता है, ये कॉज है, इसका डिनोमिनेटर भी 1 होता है। इधर आ जाए जनाब, कॉसिकेंट, कॉसिकेंट का डिनोमिनेटर 1 नहीं होता, कॉसिकेंट का होता है कॉज ओवर साइन, ठीक है। इसी तरह से सॉरी ये कॉसिकेंट है, कोटेंजेंट नहीं है, कॉसिकेंट होता है 1 ओवर साइन, और इसका होता है जो कोटेंजेंट का कॉज ओवर साइन। तो दोनों के डिनोमिनेटर में साइन आ रहा है, तो साइन जहाँ पे भी आएगा, आपको पता है, याद हो चुका होगा अब तक कि साइन जहाँ पे भी आके ज़ीरो बना रहा होगा तो उसको हम n पाई कह देते हैं फॉर ऑल इंटीजर्स। ठीक हो गया। तो ये डोमेन हमने डिस्कस कर ली क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 14 में पहला काम तो हमें आइडेंटिटी प्रूव करना है। देखें ये जो आपने क्वेश्चन 13 किया है बिल्कुल हूबहू ये उसका रिफ्लेक्स है। यहाँ पे कॉसिकेंट प्लस कोटेंजेंट था, यहाँ पे सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा, यहाँ पे 1 प्लस कॉस था, यहाँ पे साइन है। बिल्कुल वही काम करना है कि ये बेसिक्स हैं। राइट साइड तो इसको छोड़ दें, लेफ़्ट साइड को ले लें। लेफ़्ट साइड को अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है ये इम्प्लाई कर रही है कि ब्रैकेट इनटू सीकेंट, सीकेंट क्या होता है ये लिखा हो 1 ओवर कॉस थीटा माइनस टेंजेंट, टेंजेंट क्या होता है जनाब ये होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा होल स्क्वायर। तो एग्जैक्टली 110%। जैसे इधर एलसीएम लिया वैसे ही मैं थोड़ा स्पीड के साथ कर देता हूँ कि सेम काम इधर भी वही है, बस उधर हमने साइन को चेंज किया था, इधर हम क्या करेंगे कॉस को चेंज करेंगे। बिकॉज ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा और नीचे भी स्क्वायर आ जाएगा। ओहो इधर नहीं स्क्वायर आता, स्क्वायर इधर आता है ऐसे। तो अब देखें जैसे इधर हमने पुट किया ना साइन स्क्वायर की वैल्यू, इसी तरीके से कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। ये इधर रह जाएगा, साइन दूसरी साइड पे जाके 1 का माइनस हो जाएगा। तो ये बन जाएगा जनाब बटे के नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा आ गया। और ऊपर क्या चीज़ थी 1 माइनस साइन थीटा, ये 2 टाइम ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है। अब अगेन वही फार्मूला, इसके ऊपर स्क्वायर बना दे, फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकंड स्क्वायर। तो ये बन गया फर्स्ट माइनस सेकंड, एक दफ़ा लिख देंगे। ऊपर वाली तो वैसे ही आ गई ना, नीचे वाली की बात कर रहा हूँ। एक दफ़ा माइनस के साथ लिख दें और एक दफ़ा प्लस के साथ लिख दें 1 प्लस साइन थीटा। अब ये जो माइनस वाली है एक कैंसिल होगी, 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। सो हम लेफ़्ट साइड लेके चले थे, राइट बन चुकी है, लिहाजा हम क्या देंगे कि हमारी आइडेंटिटी प्रूफ होगी। लास्ट में फॉर्मेलिटी के लिए आप लिख दें कि हैंस प्रूव्ड। अब इसकी डोमेन बतानी है, तो डोमेन के लिए आ जाएं जी। हम एक दफ़ा फिर से क्या करेंगे, हम लिख देंगे कि तमाम जो रियल नंबर्स हैं बतौर एंगल जब आएंगे
तो वो क्या बनाएंगे, डोमेन बनाएंगे, सिवाय उसमें से कुछ माइनस कर दें। कौन सा माइनस कर दें, सिवाय वो नंबर जहाँ पे फंक्शन अनडिफाइन हो रहा होगा। अब यहाँ पे फंक्शन आप देख लें कि सीकेंट है, ठीक है। सीकेंट को अगर फ्रैक्शन में लिखें तो ये बनता है ऐसे ऐसे। टेंजेंट है, टेंजेंट क्या होता है, साइन ओवर कॉज, ठीक हो गया। तो इधर लेफ़्ट साइड पे तो दोनों कॉज नीचे आ रहे हैं, इधर साइन है इधर साइन है, ठीक है। ये साइन की फ्रैक्शन नहीं है, बटे के नीचे कुछ नहीं है, ख़ुद ज़ीरो होता है तो वन साथ है, फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। इधर भी इसका बटा नहीं है, साइन अकेला है, तो बेशक ये अकेला ज़ीरो हो जाए लेकिन वन मौजूद है, फ़र्क ही नहीं डालेगा। फ़र्क उस वक्त होता है कि जब बटे के नीचे ज़ीरो बन जाए, फ्रैक्शन के नीचे डिनोमिनेटर की जगह पे ज़ीरो बन जाए, उस वक्त मसला ख़राब होता है। मसला सही करने के लिए फिर हम ये काम करते हैं। अब ये कॉस थीटा है, दोनों कॉस थीटा हैं, तो जब भी कॉस थीटा आएगा तो π/2 का ऑड मल्टीपल आप माइनस कर देंगे, ठीक है। 2n+1, ये बारहा हम कर चुके हैं हर क्वेश्चन के अंदर ये वाली बात। तो ऑड मल्टीपल को सब्ट्रैक्ट कर दें फॉर ऑल n बिलोंग टू इंटीजर्स, इंटीजर वैल्यूज़ के लिए। तो ये थी जनाब इसकी डोमेन, जो क्वेश्चन नंबर 13 और 14 की हमने बड़ी आसानी के साथ फाइंड आउट कर ली है। एक के बटे में आ रहा था साइन और दूसरे के बटे में आ रहा था कॉज। एक के अंदर इवन ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 आ गया और एक के अंदर पाई का जो मर्ज़ी हो। ये मैं आपको पहले लेक्चर के अंदर बहुत ही डिटेल के साथ और क्या कहते हैं बेसिक लेवल पे जाके मैंने आपको ये बातें बताई हुई हैं। अब टाइम शॉर्ट है क्योंकि अभी हमने 4 क्वेश्चन और मज़ीद करना, नहीं तो मैं आपको बता देता ये 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर आपको इन चीज़ों का नहीं पता बेसिक्स का तो आप वापस जाइए, जो इससे पहले वाले लेक्चर हैं 9.4 से रिलेटेड उनको देखिए, और डोमेन वाला ख़ास तौर पे लेक्चर जो 9.4 से पहले है उसको लाजमी देखिए। 3 प्लेलिस्ट के अंदर वो मौजूद है लेक्चर। नेक्स्ट है जो क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 भी बिल्कुल वैसा ही है कि इसमें अगर आप देखें तो लेफ़्ट साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा कि टेंजेंट मौजूद है, जबकि राइट साइड पे दोनों सिंपल वैल्यू साइन थीटा और कॉस थीटा। तो हमने जो असूल बनाया हुआ है, इसका असूल ये बनाया हुआ है आसानी के लिए कि हम ये जो डिराइव है यहाँ से बेसिक में आना है, लिहाजा लेफ़्ट साइड हमने सिलेक्ट कर ली, लेफ़्ट हैंड साइड को हम प्रोसीड करेंगे और राइट बना देंगे। कैसे, ये देखिए ये 2 आ गया और फिर टेंजेंट है, टेंजेंट की जगह पे हम लिख सकते हैं साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, नो प्रॉब्लम। नीचे आ जाए, इधर देखें, इधर है टेंजेंट थीटा, तो टेंजेंट की जगह पे आ गया साइन, ऊपर स्क्वायर है तो ये आ गया। नीचे है कॉस थीटा, सॉरी हाँ जी कॉस थीटा, ठीक है, और इसका स्क्वायर आ गया। अब ये देखें 2 मल्टीप्लाई हो रहा था तो इस 2 को मैं यहाँ से रेज़ करके अगर बेहतरी के लिए साइन के साथ लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके नेक्स्ट, ये आ गया फ्रैक्शन बटा। अब नीचे जो रकमें हैं उनका अलहदा एलसीएम आएगा और जो ऊपर हैं वो तो हैं एक रकम है सारी बटे के अंदर। लें जी, जो नीचे वाली हैं इनका हम ले लेते हैं जी क्या कहते हैं एलसीएम। कॉस स्क्वायर थीटा एलसीएम आ गया, यहाँ पे आ गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ऑलरेडी मौजूद था। ओके ये 2 साइन थीटा एज इट इज़, ये बटा और ये बटा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा था, यहाँ पे कॉस एक कॉस एक साथ कैंसिल हो गया, यहाँ पे रह गया जनाब एक कॉस, कॉस के ऊपर है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो इस आइडेंटिटी की निस्बत से ये 1 बन गया। ऊपर देखें तो ये कैंसिल हो चुका है, जस्ट रह गया 2 साइन थीटा ओवर 1। अब ये डिवीजन आ गई है तो अब क्या करें, इसको उल्ट करके लिख सकते हैं हम, उल्ट करके लिख सकते हैं। कैसे, इसको लिख दें 2 साइन थीटा ओवर 1 और इसको उल्टा करके लिखते हैं कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा 1 नीचे। क्यों, क्योंकि फ्रैक्शन ओवर फ्रैक्शन का रूल है, ये ऐसे सबसे नीचे वाली सबसे ऊपर ज़रूर हो जाती है और दरमियान वाली ऐसे नीचे, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा। लें जी, तो यही 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्रूफ करना था, तो लेफ़्ट से राइट साइड बन चुकी है। तो हमारा जो क्वेश्चन हम लेके चले थे आइडेंटिटी प्रूफ करने वाला वो प्रूफ हो चुका है।
क्वेश्चन नंबर 15 के डोमेन के बारे में हम बात कर रहे हैं कि डोमेन कैसे इसकी फाइंड करेंगे। बहुत ही सिंपल मेथड जो अब तक हम यूज़ करते आए हैं। सबसे पहले तो कलर चेंज करते हैं कि जो कलर डोमेन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं ये। उसके बाद हम देखते हैं कि तमाम जितने भी रियल नंबर्स होते हैं वो डोमेन होते हैं, बट उसमें से कुछ एंगल हमने सब्ट्रैक्ट करना होता है। वो एंगल कौन सा है वो हमें बताती है फ्रैक्शन, बटा बताता है। देखें ये है टेंजेंट, तो टेंजेंट को हम लिख सकते हैं साइन ओवर कॉज की फॉर्म में, तो बटे में कॉज आ गया। टेंजेंट इसको भी लिख सकते हैं साइन ओवर कॉज, बटे में कॉज आ गया। तो जहाँ पे कॉज आएगा वहाँ तो डेफिनेटली π/2 का ऑड मल्टीपल होगा। लेकिन इधर तसल्ली कर लें, इधर है साइन थीटा और कॉस थीटा, लेकिन इसके बटे में कुछ नहीं है, फ्रैक्शन में कुछ नहीं है। मसला उस वक्त होता है वो वाला नंबर हमने एक्सक्लूड करना होता है जिसकी फ्रैक्शन में कोई फंक्शन आ रहा हो, क्योंकि उसने ज़ीरो होना होता है जिसकी वजह से हमने उसको इग्नोर करना होता है। तो इसकी फ्रैक्शन में तो 1 है, ज़ीरो नहीं है, इसमें अंडरस्टूड है 1, ठीक है। और वैसे भी साइन और जो कॉज होते हैं ये डिराइव नहीं होते, ये तो सिंपल होते हैं, तो इनके तो बटा बनता ही नहीं है। लिहाजा सिर्फ कॉज को हम डील करेंगे। और कॉज क्या होता है, π/2 का ऑड मल्टीपल के ऊपर ज़ीरो बनाता है, जिसकी वजह से हम इधर इनइक्वलिटी यूज़ करते हैं और इसको इनइक्वलिटी नहीं सॉरी अनइक्वल, तो इसको हम निकाल देते हैं। और कब निकालते हैं, जब पॉजिटिव इंटीजर के लिए π/2 का ऑड मल्टीपल इसे बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 भी ख़त्म हो गया। 16 में आ जाइए। 16 में देखिए हम इसको प्रूफ करने वाले हैं, और जो एक हम यूज़ करते आ रहे हैं अपनी जो बात कि जो डिराइव फंक्शन है वो यूज़ करने हैं, बेसिक बना लेना है। तो ये जो साइन है ये भी कॉज, ये साइन, ये तो तमाम ही इसके अंदर बेसिक हैं। अब क्या करें, अब इसमें से कोई सी एक साइड पकड़ लें, लेफ़्ट हैंड साइड ले लें। मैं आपको तरीका बताता हूँ इसका। ये अपनी नौयत के चंद एक क्वेश्चन ही हैं, आपको प्रैक्टिस के दौरान ही याद हो जाएंगे कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। और वो जो मैंने जनरल आपको बताया है वो तकरीबन तमाम ज़्यादा सारे क्वेश्चंस के ऊपर वो चीज़ अप्लाई होती है। तो ये 1 माइनस साइन थीटा है। आपने एक शायद रैशनलाइजेशन उसको कहते हैं कि कुछ रकमें ख़ुद से मल्टीप्लाई और डिवाइड करनी पड़ती हैं, ज़रब तकसीम देना पड़ता है। अब देखें ऐसा क्यों करना पड़ता है, क्योंकि हमें दूसरी साइड पे यहाँ पे चाहिए कॉस थीटा। तो कॉस थीटा तो सिर्फ उसी वक्त आ सकता है जब हम इसका किसी तरीके से स्केयर बना लें, ठीक है। फिर उसके ऊपर ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर दें, तो फिर कॉज हमें एक मिल सकता है, एक नीचे कैंसिल हो सकता है। वैसे भी आसान नौयत है कि 1 माइनस साइन थीटा इसकी रैशनलाइजेशन कर लें, इसके जो 1 प्लस साइन थीटा उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें और 1 प्लस साइन थीटा के साथ इसको डिवाइड कर दें। अब देखें, फर्स्ट माइनस सेकंड इंटू फर्स्ट प्लस सेकंड फार्मूला यूज़ कर लें, फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। और ये जो स्क्वायर होता है ये वाला आप ख़त्म कर दें, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। जबकि फ्रैक्शन के नीचे देखें तो ये आ गया कॉस थीटा और ये आ गया 1 प्लस साइन थीटा। अब ये जो 1 माइनस साइन थीटा है इसको अगर आप देखें तो ये वाला साइन उधर चला गया, तो ये बन गया कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हैं। तो यही तो हमारा मकसद था कि हम किसी तरह से कॉस थीटा पुट कर दें। और नीचे देखें कॉस थीटा ऑलरेडी है, साथ में 1 प्लस साइन थीटा भी है। ये कॉस थीटा से कैंसिल, जो हमारा मेन मकसद था, बट इतनी जल्दी नहीं, ये स्क्वायर था, ठीक है। एक कैंसिल होगा तो एक कॉस थीटा ऊपर बच गया और एक नीचे कैंसिल हो गया, बाकी है जी ये 1 प्लस साइन थीटा। तो क्या ये राइट साइड नहीं है? जी बिल्कुल राइट साइड है। तो फिर क्या किया हमने, आइडेंटिटी प्रूफ कर दी बड़ी ही आसानी के साथ, ठीक। क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अब इसकी डोमेन का प्रॉब्लम है, तो डोमेन तो हमें पहले ही पता है। आपने आंखें बंद करके एक बात लिख देनी है, और वो कौन सी है, वो आप कहेंगे फॉर ऑल थीटा बिलोंग टू रियल नंबर दिस इज़ डोमेन, बट इसमें से
कुछ पॉइंट हैं जो हम छोड़ देंगे, और वो पॉइंट कौन से हैं वो हमें बताएंगे ये वाले। ये तो बेसिक्स हैं, ठीक है। बेसिक कैसे कि ये साइन थीटा है, ठीक है, इसका तो फ्रैक्शन होता ही नहीं है, कॉस का भी नहीं होता, इस साइन का भी नहीं होता। इस कॉस का देखें ये बटे के नीचे आ रहा है खुद ब खुद, जब बटे के नीचे आके ये ज़ीरो बनाएगा तो ये तो सारा फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। तो कॉस बटे में नहीं आना चाहिए, अगर आता है तो फिर क्या करें, π/2 का ऑड मल्टीपल। कॉस का π/2 के साथ रिलेशन है और साइन का रिलेशन होता है n के साथ। हाँ, आप समझ रहे होंगे कि ये साइन भी तो बटे के नीचे आ रहा है, तो इसके ज़ीरो होने से क्या फ़र्क पड़ेगा, ये साथ 1 भी तो खड़ा है ना। तो अगर ये ज़ीरो हो भी जाता है n पे, तो बटे के अंदर अनडिफाइन तो नहीं ये बनाएगा, क्योंकि साथ में 1 है। लिहाजा सिर्फ ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था और उसको हमने निकाल बाहर फेंका, ये वाला पॉइंट निकाल के। लिहाजा जो n है ये इंटीजर वैल्यू, इसके ऊपर आके जो एंगल है वो अनडिफाइन हो जाएगा, लिहाजा हमने इसको डोमेन में से खारिज कर दिया। बाकी जो जितने भी रियल नंबर्स हैं वो तमाम इसकी डोमेन होंगे। क्वेश्चन नंबर 16 भी हो चुका। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, अपनी नौइयत का इंतहाई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और इंतहाई ईजी क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि इसके अंदर लेफ़्ट साइड पे भी रेशोज़ यूज़ हो रही हैं जो डिराइव्ड हैं फंक्शंस, और राइट साइड पे भी, लेफ़्ट राइट दोनों साइड पे। लेकिन मैंने आपको कहा था कि आपने प्रेफरेंस देनी है टेंजेंट और कोटेंजेंट को, लिहाजा इसकी लेफ़्ट हैंड साइड आप सिलेक्ट कर लें। मैंने स्पीड थोड़ी सी अपनी इसलिए तेज़ की है कि लेक्चर लेंथी हो रहा है और टाइम काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, इससे फिर बोरिंग भी हो जाता है जब लेक्चर लेंथी हो। तो स्टूडेंट्स ये देखें जी, ये है जी लेफ़्ट साइड। हमने लेफ़्ट साइड को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया, रेशोज़ की फॉर्म में। अब इनका एलसीएम ले लें और बाद में फिर एलसीएम के ऊपर स्क्वायर अप्लाई कर दें। साइन थीटा आ गया और साथ में इसके आ गया जी कॉस थीटा। कॉस थीटा सेम कैंसिल, साइन बच गया ऊपर ज़रब साइन स्क्वायर थीटा, इधर आ गया जी कॉस स्क्वायर थीटा और ऊपर पावर वैसे ही आ गई। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, कोई बात नहीं है। और ये जो है कॉस थीटा साइन थीटा, इसका ऊपर जब स्क्वायर आएगा तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक हो गया। तो जो कॉस है इसको हम लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये बटे में आ रहा है, और जो साइन बटे में आ रहा है इसको हम लिख सकते हैं कॉस सीकेंट स्क्वायर थीटा। इस तरह का क्वेश्चन पहले 6 क्वेश्चंस के अंदर भी आई थिंक मौजूद है। मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि हमने इस तरह का कोई पहले भी सॉल्व किया है। लेफ़्ट साइड लेके चले थे, राइट बन चुकी है, सो आइडेंटिटी तो प्रूफ हो गई। अब डोमेन की बात करते हैं, तो डोमेन में आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कि जो पहले क्वेश्चन थे ना 1 to 6, उसके अंदर एक बात हमने सीखी थी, वो यहाँ पे अभी यूज़ हो सकती है। कैसे कि ये साइन ओवर कॉज है और ये है कॉज ओवर साइन। ये देखिए इंटरेस्टिंग बात, इधर देखें सीकेंड के अंदर तो ये 1 ओवर कॉज होता है और इधर देखें तो ये 1 ओवर साइन होता है। अब साइन तो होता है n के ऊपर फेल और कॉज होता है π/2 के ऑड मल्टीपल पे। तो दोनों का जो है प्रोडक्ट है उसकी प्रैक्टिस मैं आपको स्लाइड दिखाता हूँ, कौन सी वाली वो स्लाइड थी कि जिसके अंदर हमने इसको सॉल्व किया था। आई थिंक पहले जो क्वेश्चंस हैं ना 6, उनमें से जी पहला ही शायद क्वेश्चन है, मैंने डिटेल के साथ आपको बताया था ये वाला, ठीक है। जब दोनों साइन और कॉज आ जाती है, ये वाली इनकी प्रोडक्ट आती है, तो फिर हम क्या करते हैं π/2 का n मल्टीपल, ठीक है ना, n π/2 हम उसको बोलते हैं। तो जब इनकी प्रोडक्ट आएगी बटे के नीचे तो फिर वो n π/2 लिखा जाएगा। और शुरू कैसे करनी है डोमेन वैसे ही इसका जो तरीक़ाकार है कि हम लिख देंगे फॉर ऑल एंगल बिलोंग टू रियल नंबर्स। ये क्या हो गया, एंगल बिलोंग टू रियल नंबर, तमाम जो रियल नंबर्स हैं वो इसकी डोमेन है, सिवाय किसके, एंगल हम माइनस कर देंगे इसमें से, कौन सा, n π/2
टू, वो मैंने आपको डिटेल उस लेक्चर के अंदर बताई थी कि जब साइन और कॉस दोनों बटे के नीचे आके ज़ीरो बना रहे हो तो समटाइम्स साइन ज़ीरो एन पाई पे बनता है, ये पाई बाई टू के ऑड मल्टीपल पे बनता है। तो दोनों का जो एक मिक्सचर था वो मैंने आपको वहाँ पे निकाल के बताया उस लेक्चर के अंदर। अगर आपने नहीं देखा तो दोबारा देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगी उस चीज़ की। सो एन पाई बाई टू इसका डोमेन में से हमने खारिज कर दिया। कब? जब n इंटीजर्स वैल्यू। तो ये थी इसकी डोमेन। आज के लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, इंतहाई इंटरेस्टिंग और बिल्कुल वैसे ही जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि हमने तो ये सीखा हुआ है कि जो ये वाले ड्राइव्ड फंक्शन होते हैं इनको वापस बेसिक फंक्शन में लेके आना है, लेकिन यहाँ तो दोनों साइड पे आ गए। तो इसके साथ एक वर्ड ऐड कर लीजिए कि जो साइड आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रही हो वो वाली यूज़ कर लें। तो इसमें टेंजेंट थीटा, सीकेंट थीटा, -1, तो ये वाली साइड थोड़ी बड़ी और कॉम्प्लिकेटेड सी फील हो रही है, लिहाजा हम लेफ़्ट साइड को यूज़ कर लेते हैं। कैसे? मैं इधर पहले मेंशन कर दूं कि हम लेफ़्ट साइड को यूज़ कर रहे हैं भाई, और इसके अंदर क्या करना है, बेसिक एक जो हमारा ऑपरेशन होता है, यस, एक बात याद रखिएगा कि बेसिक ऑपरेशन मैं यहाँ से ही शुरू कर देता हूँ। टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा। हाँ, एक बात मैं आपको वाज़े कर दूँ कि अब हमने इसको कन्वर्ट क्यों नहीं किया, इस क्वेश्चन में कन्वर्ट नहीं करना। क्यों? कन्वर्ट तो हम उस वक्त करते हैं ना जब दूसरी साइड पे हमें बेसिक में से कुछ चाहिए होता है। तो इधर देखें, इधर टेंजेंट है, सीकेंट है, हमें दूसरी साइड पे भी टेंजेंट और सीकेंट चाहिए। तो इसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि जब आपको वही फंक्शन लेफ़्ट साइड पे है वही आपको राइट साइड पे चाहिए तो फिर आप उसको चेंज नहीं करेंगे, आप बेसिक्स में कन्वर्ट नहीं करेंगे। बेसिक्स में तो कन्वर्ट उस वक्त करते हैं जब आपको दूसरी साइड पे यहाँ पे साइन चाहिए होता, कॉज चाहिए होता, या एटलीस्ट उनके रेसिप्रोकल चाहिए होते। बट यहाँ पे तो कोई ऐसा सीन नहीं है, लिहाजा इधर भी टेंजेंट इधर भी टेंजेंट। तो फिर हम ऐसी कोई अमेंडमेंट इसके अंदर करेंगे, तब्दीली, कि ये क्वेश्चन हमारा लेफ़्ट साइड यूज़ करके ये बना ले। तो इसमें टेंजेंट और सीकेंट की, हाँ, टेंजेंट और सीकेंट की ये आइडेंटिटी यूज़ कर लें, ये वाली। कैसे? कि ये 1 है, 1 को इधर ही रहने दें, और ये जो टेंजेंट का स्क्वायर है इधर प्लस हो रहा है, इसे दूसरी साइड पे ले जाएं, ये बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा, और ये इधर आके बन गया टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो 1 की जगह पे ये पुट कर दें, ये मैं 1 रेस कर देता हूँ। ये इसकी जगह पे मैं क्या पुट कर देता हूँ, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, वजह मैंने आपको बता दी कि हम ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। हालांकि पहले हमने जितने भी क्वेश्चंस, जितने भी पार्ट्स किए उनके अंदर ऐसी हमने कोई बात नहीं की किसी भी किस्म की, और अब मैंने आपको इनका फ़र्क बता दिया। थोड़ा सा ये वर्ड की जो फ़ाइल है पावर पॉइंट की ये प्रोसेस कर रही है, उसके बाद मैं नेक्स्ट इसको सॉल्व करवाता हूँ आपको कि सॉरी जी, ओहो ये क्या हो गया जनाब 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 जी। टेंजेंट थीटा, वो पहले वाला भी आ गया वापस, टेंजेंट थीटा और साथ में माइनस सीकेंट थीटा, और इस 1 को भी एग्जैक्टली इसी फार्मूले से सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा से हम, चलें अज़ान एक दफ़ा सुन लें फिर उसके बाद जी। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन की, कि लेकिन एक बात ये है कि ये हम सब्स्टिट्यूट नहीं करते। ठीक है, क्यों 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 किस लिए नहीं करते? क्योंकि हमें कुछ वैल्यूज़ कैंसिल करनी हैं। इसको ऐसे ही रखें, ऊपर वाली जो वैल्यू है इसको हल कर लेते हैं। कैसे हल करेंगे? टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा, ये स्क्वायर है जनाब, फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकंड स्क्वायर, तो इसको लिख लें फर्स्ट प्लस सेकंड और
फिर लिख लें फर्स्ट माइनस सेकेंड। जी ठीक है। और नीचे क्या चीज़ है, नीचे है जनाब टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1 ये। और अब देखें ये टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा और ये टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा, ये भी सेम है, इस जैसी है। तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने का असूल शायद आपको याद हो कि हम कॉमन ले लिया करते हैं जब कोई ऐसी बात हो। तो ये कॉमन आ जाएगा जनाब टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा, और इसकी जगह पे रह गया 1 माइनस, ये बाहर चलेगी, बाकी रहेगी जनाब ये वाली सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा ओवर टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1, और ये है जी टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा। और ये वाली ब्रैकेट अगर ख़त्म कर दें, माइनस सीकेंट थीटा है तो ये वाली ब्रैकेट की वजह से ये माइनस बन गया और ये प्लस बन गया। तो हमने एक स्टेप अपना शॉर्ट कर लिया, जगह बचा ली। ये 1 प्लस क्या है, ये 1 भी प्लस क्या है, माइनस सीकेंट थीटा है, माइनस सीकेंट थीटा है। टेंजेंट पॉजिटिव क्या है, ये पॉजिटिव क्या है। तो जनाब ये तमाम वैल्यू नीचे वाली ऊपर वाली सेम है, लिहाजा ये कैंसिल, बाकी रहेगा टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा। तो यही तो प्रूफ करना था। लेफ़्ट हैंड साइड राइट के इक्वल आ चुकी है, हम कह देंगे कि ये वाली आइडेंटिटी भी हमने प्रूफ कर दी है। अब बात रहेगी छोटी सी आखिर में इसकी डोमेन के बारे में बताना। तो डोमेन के बारे में हम एक बात बार बार पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले तो हम लिख देंगे कि तमाम जितने भी रियल नंबर्स हैं वो इसकी डोमेन है, ठीक हो गया। लेकिन साथ ही हम ये बात भी कर देंगे कि ऐसे नंबर्स जो इस फंक्शन को अनडिफाइन कर रहे हैं, अनडिफाइन मतलब ये देखें टेंजेंट है तो टेंजेंट को हम लिख सकते हैं साइन ओवर कॉस, बटे में कॉस आ गया। इस सीकेंड को लिख सकते हैं 1 ओवर कॉस, बटे में कॉस आ गया। टेंजेंट को फिर लिख सकते हैं साइन ओवर कॉस 1 ओवर कॉस, इस साइन को भी लिख सकते हैं टेंजेंट को साइन ओवर कॉस, सीकेंड को 1 ओवर कॉस। तो सब में कॉस बटे में आ रहा है, बटे में तो कॉस जो है प्रॉब्लम की वजह, लिहाजा जहाँ पे कॉस बटे में आएगा वहाँ पे हमने ये सीखा हुआ है कि π/2 का ऑड मल्टीपल 2n+1। हाँ, जब अकेला कॉस आएगा, जब कॉस के साथ साइन भी आ जाए तो फिर ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 17 में किया है फॉर ऑल इंटीजर वैल्यूज़। लें जी, ये था आज का हमारा लेक्चर कि जिसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 17-18 को सॉल्व किया, और स्टार्ट हमने किया था क्वेश्चन नंबर 13-14 से। ये उनकी तमाम आइडेंटिटीज़ का प्रूफ और साथ में डोमेन फाइंड की, फिर 15-16 की डोमेन भी फाइंड की और सॉल्व भी किया, इसको आइडेंटिटी को प्रूफ भी किया, और आखिर में क्वेश्चन नंबर 17 और 18। आई होप कि अब आपको ये वाली एक्सरसाइज इंतहाई आसान लगनी शुरू होगी। हाँ, इसमें 1-2 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमारे जो ट्रिक्स हमने बनाए हुए हैं उनसे थोड़ा सा हट के, जैसा कि ये क्वेश्चन नंबर 18 था कि इसमें ये आपको शायद याद रखना पड़े कि अगर 1 आ जाता है तो फिर 1 की जगह पे आप ये वाली चीज़ सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये हमें भी बीइंग अ टीचर हमें भी ये ज़हन से निकल जाता है सम टाइम, लेकिन आप प्रैक्टिस के ज़रिए 1 महीने तक तो याद रख ही सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।